सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतलोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि तथा देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति सोऽखातो भगवता धम्मो सन्देशिको अकालिको यही पासिको ओपनैको पच्चतं वेदितव्यो वियुइति स्वउपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूक्कला ये स भगवतो सावकसंघो आहुनैव पाहुनैव दक्षिणैव अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं चेतं लोकस्याति करणीयमाथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं गवेषमेच्च सखो च उजो च सुजो च सुवाचु च समुद्वनातिमानि सन्तोषिको च सुभिरो च अपि किञ्चो ससलोकबुद्धि शान्तिन्धियो च निपिको च अपि गम्यो शान्तिधियो च निपिको च अपि गम्यो कुलेषु अननुवेदो नासंसुधं समाजरे किञ्चियेन वीयो परे उपवादीयो सुखिनो वाके मिनोन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितात्ता हे किञ्चिपानभूतस्थितसावाथा विराव अन्वशेषादिगावये महन्तवा ये किञ्चिपानभूतस्थितसावाथा विराव अन्वशेष दीघावये महन्तवा मञ्जिमारसिकानुकतुला दिट्ठावये अधिदिट्ठाये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावसंवेति वा सभ्ये तथा भवन्तु सुखिताः नापरो परन्नि कुवेतनाति मय्येत कथन्ति न कञ्च व्यारोसना च पटिगन्त्या नय्या मय्या सदुःखमिथ्या माता यथा नियं पुत्रंगायुत एककुतुमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसंभावे अपरिमाणं मेतञ्च सभलोकस्मिन् मानसंभावे अपरिमाणम् उदङ्गदोच तिर्यञ्चङ्गसंबाधङ्गवेरङ्गसपन्तं
दृष्टं चिरिं निशिन्नो वा सायनो अयावतस्य विगदमिद्वो एतं तदङ्गतिष्ठयन् ब्राह्मणेतं विहारं यजमाहु दृष्टं च अनुकम्पं शीलवादस्तनेन सम्पन्नो कामेषु वेनं गेदं न हि जातु गम्भर्षयन् पुनरेति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सभी सम्मानित उपासक उपासिकाएं नाई बनते जी। नाई बनते जी। आप सभी लोग जितने भी मेंबर्स जूम मीटिंग में आप लोग सम्मिलित हैं, आप सभी लोग अपने स्थान पर जहां जैसे भी आप लोग बैठे हैं वहां बैठें। जो विधिवत रूप है, मैंने आपसे बताया था कि अभी हम चैंटिंग करने के बाद मेडिटेशन करेंगे, विपश्यना करेंगे 10 मिनट। इसके बाद हम देशना चालू होगी। तो आप सभी लोग शाम सुबह में बैठें। जितनी भी आप इधर उधर वॉकिंग वगैरह या चल रहे हैं उनको बंद करें और अपना आराम से बैठें, सुने। दस मिनट आप सभी लोग इस ऑडियो को सुनेंगे। और शांत स्वभाव में बैठें। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें सांस भीतर आ रहा है
तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु। बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम करो। की आवाज आ रही होगी हमारी आप सभी लोगों के पास। आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मंगल मैत्री की अनुकंपा से आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। और साथ ही में आज जो आप पूरे विश्व में देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर पूरा विश्व जूझ रहा है और भारत में बहुत ज्यादा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पर स्थिति सुधार होने में टाइम लगेगा। और साथ साथ में बहुत सारे लोग, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ कानपुर से, हमारे कानपुर के भी उपासक लोग जुड़े हुए हैं इसमें, और अदर डिस्ट्रिक्ट के भी लोग जुड़े हुए हैं। जो इस संसार में हमारे बीच नहीं है, उन सभी के लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हूँ। और जो अस्वस्थ हैं उनको स्वस्थ होने के लिए मंगल कामना करता हूँ। और जो घर में सेफ हैं उन सभी के लिए अनुकंपा करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ रहें। इस महामारी में जितना हो सके दूरी बचाओ, आप दूरियां बनाए रखें। और आप सक्षम हैं तो ऐसे लोगों की हेल्प करें जो लोग उनके घर में खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य, जो प्रोग्राम बनाया मैंने, वो संडे बाई संडे का प्रोग्राम है 1 घंटे का। और उस 1 घंटे में हम लोग थोड़ा देर चैंटिंग करेगा, मेडिटेशन करेंगे,
फिर इसके बाद धम्म देशना होगी आधा घंटे, और वो एवरी संडे, और टाइम यही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप शायद देखा होगा सूत्र के बारे में हम जो मिस रिकॉर्डिंग, ओके, 1 मिनट, मैं थोड़ा सेटिंग इसका ठीक कर लूँ। आज हम बात करेंगे ब्रह्मजाल सूत्र के बारे में। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ब्रह्मजाल सूत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सूत्र पिटक में से दीघ निकाय है, आप सभी लोगों ने पढ़ा हो, तो हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र क्या है और भगवान बुद्ध ने ये क्यों बताया लोगों के लिए, और भक्तों के लिए ब्रह्मजाल सूत्र। इसको ध्यान पूर्वक सुने आप सभी लोग। इस सूत्र का आरंभ राजगृह में हुआ था, आप सभी को पता है। इस सूत्र का आरंभ राजगृह और नालंदा के बीच के रास्ते पर भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध की यात्रा के साथ होता है। इसका अर्थ, जहाँ पर भिक्षु संघ और भगवान बुद्ध यात्रा कर रहे थे, उसके बीच जो किसके, राजगृह और नालंदा के बीच की बात है। ये राजगृह और नालंदा के बीच में साथ में भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को लेकर चल रहे थे साथ में। इसमें सुप्रिया परिव्राजक, एक आपने नाम सुना होगा, सुप्रिया परिव्राजक, और उनके शिष्य ब्रह्मदत्त, आपने ये भी सुना होगा। ब्रह्मदत्त में बुद्ध धर्म और संघ को लेकर वाद विवाद चल रहा था, मतलब कि उनके शिष्य को लेकर बुद्ध के धर्म और बुद्ध धर्म और संघ को लेकर वाद विवाद चल रहा था। एक उनकी निंदा करता था तो दूसरा उनका प्रशंसा करता था, मतलब खुद उसके बारे में अच्छाइयां बताता था। इस प्रसंग को लेकर भगवान बुद्ध भिक्षुओं को समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करे तो उसे ना तो बैर और ना असंतोष और ना चित्त में कोण करे, मतलब कि उसका मोड़ करे उसके बारे में। तो ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब वो बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करता है व्यक्ति, और वो बुद्ध के बारे में कुछ अपशब्द बोलता है, या धम्म के बारे में वो अपशब्द बोलता है, धम्म के ऊपर उंगली उठाता है, या कुछ चीजें ऐसी करता है, तो भगवान बुद्ध ने उस चीज को कहा, बुद्ध धम्म और संघ के ऊपर भी यदि वो उंगली उठाता है तो वो बैर से असंतोष जो उतना होता है, चित्त जिसका उसका चित्त होता है, कोड़ की तरह हो जाता है। वो अपना ही हानि कर रहा है, वो दूसरे की हानि नहीं कर रहा है, वो अपनी ही हानि कर रहा है। हम समझाते हैं, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी हुई बात को, इसलिए लीजिएगा ये, तो उसकी सच्चाई तक आपको पहुंचना चाहिए, सच्चाई तक जाना चाहिए। जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की प्रशंसा करे तो उसे ना तो आनंदित और ना प्रसन्न और ना हल्लोल्लास के साथ, मतलब ना ज्यादा ही खुशियां होना चाहिए उसको, मतलब इस तरीके की ना खुशियां बहुत सारी मिले, ना उसको खुशियां होनी चाहिए कि इस तरीके के। तो उसके भगवान बुद्ध ने ऐसा भी बताया कि ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इसमें भी मतलब कि बुराई और अच्छाई के बारे में भी भगवान बुद्ध ने कहा, इसका भी आपको पता लगाना चाहिए। जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। अतुपरांत भगवान यह समझते हैं कि अज्ञानी लोग तथागत की प्रशंसा
छोटे या बड़े गुणशीलों के लिए करते हैं वो, जबकि उनकी प्रशंसा उन गुण धर्मों के लिए की जानी चाहिए जिन्हें वे स्वयं जानकर और साक्षात करके और प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त क्रिया करते हैं। इस प्रसंग में वे अपने समय में पिछली वासनाएं जो होती हैं, प्रकार की मिथ्या धारणा, दार्शनिक मतों का पर प्रकाश डालते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं उस पर प्रकाश डालते पर जिनमें से कुछ तो आत्मा और लोक के आदि हैं। कहते हैं कुछ लोग आत्मा और लोक के आदि भी हैं, आदि हैं को, और अन्य इनके अंत को लेकर प्रचलित थी, मतलब इनके अंत को लेकर भी प्रचलित थी। इनको उन्होंने क्रमबद्ध समझाया। भगवान बुद्ध ने क्रमबद्ध उसको कहा कि पूर्णतः लिप जितने तक जो पूर्ण रूप से लिप्त हो जाता है धर्म को लेकर, और अपरांत तक वो चलता रहता है। अपरांतिक मतलब कि हम पूर्णता पूर्वक हम लिप्त हो गए उसको, और हम अपरांतिक मतलब कि उसके अनअधूरे तरीके से हम उसको फॉलो कर रहे हैं या मान रहे हैं, कि इसकी संज्ञा दी भगवान बुद्ध ने। कहा पूर्वा तक काल्पनिक जितनी भी जो होते हैं काल्पनिक, पूर्वा तक काल्पनिक धारणाओं के अंतर्गत ऐसी मान्यताएं हैं बदलाई गई हैं जिससे कि आत्मा और लोक नित्य है, लोक नित्य है, आत्मा और लोक अनसंत है, सत्य और असंत अनित्य है, और लोक अंतवान है, मतलब लोक जो है वो अंतवान है अथवा आनंदित है। आत्मा और लोक बिना कारण उत्पन्न होती है, उसके कारण उनकी बिना कारण के, इत्यादि इन वादों को जो प्राप्त करने वाले लोग इन्हें या तो अपनी अधूरी चित्त समाधि, जिसको आप लोग अभी विपස්සना कर रहे थे, विपස්සना जिसकी इसलिए मैंने आपको मेडिटेशन कराया था कि 10 मिनट आप 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, अपनी अधूरी चित्त समाधि के बल पर अथवा के बल कार्यों के आधार पर प्राप्त किया करते हैं वो, मतलब छोटा का चित्त लगाकर थोड़ी बहुत ज्ञान को लेकर वो प्राप्त करते हैं। अपरांत कल्प धारणा के अंतर्गत ऐसी मान्यताएं हैं बदलाई गई हैं, जैसे कि मरने के बाद भी आत्मा संगी है, मतलब कि कहते हैं मरने के बाद भी आत्मा संगी है, अर्थात होश वाली होती है, जिसको कहते हैं होश वाली बनी रहती है। मरने के बाद आत्मा असंज्ञत हो जाती है, अर्थात बिना होश वाली, कहते हैं अर्थात बिना होश वाली हो जाती है। मरने के बाद आत्मा ना संज्ञा रहती है न असंज्ञत रहती है। आत्मा का पूर्ण उच्छेद जो होता है वो इत्यादि होता है, जो पूर्ण उच्छेद होता है वो इत्यादि। भगवान बुद्ध ने सुपुष्ट किया कि मिथ्या धारणाओं का पोषण करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हो, मानने वाले हो, या कोई और दूसरा भी होता है जो इसका मिथ्या जो धारणा रखता है, आप इसका पोषण करने वाला व्यक्ति जो होता है, सदा इंद्रियां क्षेत्र होती हैं उसकी, इंद्रियों का क्षेत्र में बनी रहती हैं। इनकी इच्छाएं जो 6 इंद्रियों पर उनके विषयों का सुपुर्द करने के बाद वेदनाओं के बारे में बताते, भगवान कहते हैं वेदनाओं को अनुभव करते रहते हैं, और इन वेदनाओं के कारण तृष्णा के कारण, आसक्त के कारण, भाव जो हमारे अंदर भाव आता, भाव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, भगवान कहते हैं जन्म के कारण जो बुढ़ापा, और मृत्यु शोक विलाप, जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु शोक विलाप, दुख और इससे भी बड़ा दुख जो आता है, क्षोभ हो जाता है, मतलब कि इसको उसके व्यक्ति के ऊपर आ जाता है कि इसकी अवस्था में गुजरते हैं लोग, इसकी अवस्था में लोग गुजरते हैं। तो ये जो इंद्रियों के क्षेत्र से वाले की बात नहीं जानता जो लोग, या नहीं जानता है, केवल वही व्यक्ति जो वेदनाओं के उदय व्यक्त करता है, वो जो वेदनाओं के साथ साथ वो क्या करता है, उदय व्यक्त करता है, आश्वस्त पैदा करता है, वो आश्वस्त हो जाता है, या दुष्परिणाम होते हैं, जिसके बाद हम लोग कहते हैं दुष्परिणाम, और इनके चंगुल से बाहर निकलने के उपाय को
जो इसको निकलने के बाद प्रज्ञा रूपी, हम लोग कहते हैं प्रज्ञा रूपी यथाभूत अपने आप को प्रज्ञा रूपी यथाभूत को जानते हैं। निर्माण लाभ कर मिथ्या धारणा से हम परे की बात को जान लेते हैं। इसका मिथ्या धारणा की मतलब से इसके बारे में जान लेते हैं। तो यही कारण है कि नाना प्रकार के जितने भी जो हैं नाना प्रकार के बाद स्थापित करने वाले लोग वेदनाओं की यथाभूत जानकारिणी होने के हमेशा इंद्रियों के क्षेत्र में बने रहना चाहिए उनको। और कारण तालाब की मतलब जितनी भी जो जैसे तालाब की मछलियों के समान मानो कि एक जाल है, मतलब बहुत बड़ा जाल है हमारे पास, इसलिए उसका क्या ना ब्रह्म जाल कहा गया है। इस सूत्र के नाम के कहा ब्रह्म जाल, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे जाल फैले हुए हैं। इतने सारे जाल फैले हुए हैं कि हम इसको समाप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो इतने सारे जाल भगवान बुद्ध ने, इसीलिए ये ब्रह्म जाल के बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे से इसको करके बताया कि आपके अंदर जो इंद्रियाएं हैं या आपके अंदर जो चीजें समा रही हैं या आप जो चीजें धारणा बना रहे हो, तो इसके लिए पहले आपको वेदनाओं के साथ साथ आपको जानना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने 3 चीजों का जो 6 चीजें हमने आपको बताई थी कि किस चीजें से कैसे आपको उत्पन्न करना की जाती हैं। जैसे कि हम लोग हर चीजों को समान घोषित करते हैं कि अपने आप बनी रहे। जैसे कि आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आप शांत बैठते हैं, आपकी जो वेदना है, जो वेदना हो रही है आपके अंदर, या जो वेदना जो फीलिंग आ रही है आपको, वो कैसी वेदना आ रही, तो उसके वेदना के बारे में भी आप समझिए। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा जितना भी जो जितने भी विश्व के जो लोग हैं वो सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। किससे जूझ रहे हैं? ये जो कोविड से। तो इन कोविड को बचाने के लिए ये जो विपස්සना के साथ साथ आप सुरक्षित रहें और घर में बैठें, हर जगह को लेकर भगवान बुद्ध ने यही कहा। जैसे कि रत्न सूत्र के बारे में बहुत उल्लेख आता है, रत्न सूत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया था। तो हम लोग ब्रह्म जाल का सूत्र को लेकर चले हैं कि ब्रह्म जाल सूत्र है क्या, तो उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रह्म जाल थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या था। तो वही हमने आज जो आपको बताया कि इससे कैसे हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो इंद्रियाएं हैं, इसलिए कहते हैं भगवान बुद्ध और धम्म की संग की जो बुराई करता है, जो बुराई करता है बुद्ध और धम्म की संग की, मतलब बुद्ध भगवान बुद्ध और धम्म जो फॉलोअर्स हैं, मानने वाले जो लोग हैं धर्म को, और संग जो संग बना हुआ है, उसकी कोई भी बुराई करता है तो वो अपनी जड़ स्वयं खोद रहा है। वो अपना गड्ढा वो स्वयं खोद रहा है, वो दूसरे का गड्ढा नहीं खोद रहा है। तो भगवान बुद्ध को इसलिए कहते हैं कि जैसे कि अब कहानी आती है, तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने वो चीज समझाया कि आपको किस तरीके से अपने शिष्य को ले। ब्रह्मदत्त के मतभेद में जो था, कौन था वो शिष्य था, किसका शिष्य था? सुप्रिय परिव्राजक, एक सुप्रिय परिव्राजक है, उसके उनका शिष्य था ब्रह्मदत्त, जो ब्रह्मदत्त का नाम था। उसके मन में बहुत सारी चीजें उठ रही थी। कितना उठ रही थी? बहुत सारी चीजें उसके मन में आ रही थी। तो भगवान बुद्ध ने वही चीज समझाई कि कुछ लोग अच्छाई बताते हैं भगवान बुद्ध और धम्म के संग के बारे में, कुछ लोग बुराई बताते हैं बुद्ध और धम्म के संग के बारे में। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसको कहा जिसके आत्मा के प्रिय हो जाता। कैसे? भगवान बुद्ध आत्मा के बारे में तो इसका कोई उल्लेख नहीं दिया, ना बताया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरीके, जैसे कि वो आत्मा को विश्वास करता, अप्रवजित होता है, जैसे हम लोग देखते हैं वो दिखती भी नहीं है, तो हम उसको कैसे माने। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा उसकी, जैसे कि अच्छाई बता रहा है तो आप उसको जानने की कोशिश करो कि ये अच्छाई बता रहा है तो इसकी अच्छाइयां हैं या नहीं भी हैं, तो आप उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। इसके बाद जब कोई बुराई बताता है तो बुराई तक आपको पहुंचने के लिए, बुराई आप किसी को स्वीकार इसलिए मत करो, उस तक जाने की कोशिश करो, पहुंचने की कोशिश करो। आप कोशिश तो करिए। आप जैसे कि आप सोच रहे हो आज हम कोविड में बहुत सारे समस्या है, आप देख रहे हैं इतनी सारी समस्याएं, हर व्यक्ति अपना जो काम नहीं कर पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, कहीं जा भी नहीं पा रहा है, तो वो बहुत जगह समस्याओं को लेकर है। 2 साल से काफी समस्या पूरे विश्व में फैल रही है, ज्यादातर हमारे भारत देश में ज्यादा समस्या है इस तरीकों को लेकर। तो इस तरह हम लोग कोशिश करें कि अपने मन को सही करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे मन में बहुत सारे विकार उठते हैं, ऐसे समय पर हमारे मन में बहुत सारे इतने गंदे विचार आते हैं और इसे कुछ करने का विचार आता है कि ये
हो क्या रहा है इस विश्व में। तो भगवान बुद्ध ने वही चीज कहा, इसीलिए ब्रह्म जाल का सूत्र के बारे में कहा कि ये जो बुराइयां हैं या जो होता रहता है उसको, लेकिन उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए धर्म की जो अनुसरण है, जैसे कि हम बुद्धिज्म को सीखते हैं या बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि बुद्धिज्म को हम लोग सिर्फ किताबों में सीमित किए हुए हैं। हम लोग किताब पढ़ लेते हैं, इसको रीड किया किताब को और वहीं रख दिया मैंने। इसके बाद इसके आगे हम लोगों को जो प्रैक्टिस आनी चाहिए, मतलब कि जो हमारे पास काम करने का जो वो आना चाहिए प्रैक्टिस तरीके का, वो प्रैक्टिस नहीं है अभी हमारे लोगों के अंदर। वो एक्चुअली इसलिए प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो आगे जाने के तरीका उनको कैसे मालूम, वो तो किताबों तक है और किताबें बहुत सारी पढ़ने के बाद वो अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करे। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि विपස්සना है, विपස්සना के बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपके मन में नहीं आने वाली है, और आप अपने 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 अंदर की जो बुराइयां हैं उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, या अपने आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो आप उजागर नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते हैं। वो क्योंकि नहीं बता सकते, क्योंकि आप उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, अपने अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हैं उसको। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब कि काम करना चाहिए उनको। जो भंते की ड्यूटी जो बनती है, जो बौद्ध भिक्षु की ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी करेंगे वो। क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसमें भी एक कहा है, रोबत रोबत एक सूत्र आता है, आप उसमें पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध के सूत्रों में भी ये कहा गया है कि ये आप चाहे उसमें हंसेंगे भी और नहीं भी हंसेंगे भी, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है भगवान बुद्ध के उसमें सूत्र में। और जैसे कि यहाँ थाईलैंड में एक बुद्धदास हुए, बुद्धदास से ने भी ये कहा है, जैसे कि हमारी मैत्री जो है, हम लोग जो दान लेते हैं, जैसे कि हमारा जो उपासकों से हम जो दान लेते हैं, या हमारे भंते लोगों के बारे में बताया है इसमें बहुत सारी चीजें, कहते हैं कि हम जो उपासकों से दान लेते हैं, उस दान का हम क्या करेंगे, उस दान का हमारा क्या उपयोग होगा। तो इस चीज के भगवान बुद्ध ने ये भी कहा कि उसका उपयोग कैसे करना है आपको। तो उसके बारे में भगवान बुद्ध ने ये बताया कि जो आपको देता है दान, अच्छा है, वो दान दे रहा है और वो क्या है, सिद्धा सुमन अर्पित करता है, वो सिद्धा से अपने को दान देता है वो आपको। और उसका किस रूप में आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप उसको दान ले रहे हो, इधर भी मिल रहा है दान, उधर भी मिल रहा है दान, या आप चाहे उपासक हो, चाहे इधर से भी आपकी इच्छा हो, उधर से भी इच्छाएं बहुत सारी हैं आपके अंदर आ रही हैं, बहुत सारी इच्छाएं आपके अंदर प्रकट हो रही हैं, पर आप अपने तक सीमित हो, आप दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आप किसी के दान पुण्य की बात भी नहीं सोच रहे हो, आप किसी को दान पुण्य भी नहीं कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग, भगवान बुद्ध की जो कुछ गाथाओं में ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस संसार में कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, मेढक होते हैं ना, आपने देखे होंगे, मेढक कुत्ता बिल्ली, ये जितने भी होते हैं, ये जो रूप इनको जो जन्म मिलता है वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो जो अपने आप को वो सिर्फ मठाधीश बन जाते हैं, चाहे वो उपासक हो या उपासिका हो या भंते हो, वो उन्हीं को इस तरीके का मिलता है। जिस तरीके से, जैसे कि हमारे घर में कोई कुत्ता आया या कोई डॉग आया, कुछ हम उसको मारते हैं, तो इसलिए इसलिए वो जन्म क्यों मिलता है, इसलिए पुनर्जन्म की बात इसलिए कही गई है। बहुत लोग नहीं मानते इसको, लेकिन बहुत लोग इसको, आप बाहर की ओर में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत सारी किताबों का बताया हुआ है कि भगवान बुद्ध के साहित्यों को साथ साथ बुद्धदास ये कहते हैं कि जितनी भी जो जिसका जन्म हुआ है और जो भंते बना है, जिनके जिनके शरीर पर जो चीवर है, जो चीवर होता है, वो जैसे कि कोई उपासक दान दे रहा, उसके लिए आपको मंगल मैत्री करना अनिवार्य है, उसके लिए आपको मंगल कामना करना अनिवार्य है। आप सोचो कि दान ले रहे हो, आप सोचो आपके पास बहुत कुछ है, आप दान भी नहीं कर रहे हो लोगों के लिए, तो ये आप सोच रहे हो कि इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं। हाँ, आपको प्रेजेंट में ये लग रहा है कि हम बहुत सुख से रह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पे आपका कौन सा रूप होने वाला है इसके बारे में आपको नहीं पता। कौन सा, क्योंकि वो आपके जीवन से जुड़ी चीजें हैं, वो क्या है, आपके जीवन से जुड़ी चीजें हैं, वो धीरे 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 आपसे जुड़ती हुई चली जाएंगी, और इतनी जुड़ जाएंगी, वो आपका जो पुण्य गिना जाएगा, आपने कितनी पुण्य पारमिता की है, आपने पुण्य पारमिता की है या नहीं की है, आपने लोगों की मदद की है या नहीं की है, किन लोगों के लिए आपने अपन क्योंकि हम तो देखिए हर व्यक्ति अपने लिए जीता है,
कभी आप दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो, जैसे कि आज आपका बहुत अच्छा मौका मिलता है आपको इस कोविड-19 में लोगों की मदद करने के लिए। आपके पास है, आप मदद करो, नहीं है तो जैसे भी आपकी बनती है, जैसे कि आप लोग बिहार जाते हैं, कभी भी आप बिहार खाली मत जाइए, हाथ हाथ खाली हाथ मत जाइए। कभी भी बिहार आप जा रहे हो, बुद्ध विहार जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए उपासकों को। वहां पे चाहे आप कैंडल लेकर जाओ, अगरबत्ती लेकर जाओ, या आप कुछ फल लेकर जाओ, जो भंते के समय के साथ साथ उनको कुछ दान ऐसी चीज करो जो उनके आपके जीवन पे कुछ चीजें लगने वाली हैं, उनसे कुछ चीजें मिल सकती हैं, कुछ चीजों को। तो उससे क्या होता है, आपकी पुण्य जो पारमिता होती है ना, पुण्य पारमिता, वो धीरे धीरे आपकी क्या होती है, बढ़ती है, वो उन्नति के ऊपर जाती है। यदि आप पुण्य पारमिता नहीं करेंगे तो आने वाला समय वही होगा कि आपका जीवन शायद कुत्ते के रूप में आ जाए, या आपका जीवन चाहे वो जानवर के किसी के रूप में आ जाए, क्योंकि वो होगा जरूर। आप देख रहे हैं थाईलैंड में क्यों सारे बहुत सारे जानवर पले रहते हैं, मुर्गा भी पले रहते हैं यहाँ पर। जैसे कि कोई कुत्ता आया, वो आपने आपने कोई अच्छा सा पुण्य नहीं किया अपनी लाइफ में, किसी की मदद नहीं करी, किसी की हेल्प नहीं करी, या किसी ने आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप अपने लिए जी रहे, तो आपका जब जन्म आएगा, जब जन्म मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा इन फ्यूचर, या जब भी कभी आपका जन्म मिलने वाला, तो दूसरा क्या कर थप्पड़ मारेगा, वो चूहा होगा, वो काटेगा इस तरीके से। तब ये जो होगा तो आप क्या 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 करेंगे। तो ये भगवान बुद्ध बहुत अच्छे से इसको गहराई से समझने की बात है, क्योंकि यदि आपकी पुण्य पारमिता अच्छी पूर्ण नहीं होगी, आप सोच रहे हो कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, हमने नौकरी किया, सर्विस किया, बहुत सारा अपना घर परिवार बना लिया, सब कुछ बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने समाज के लिए, आप बुद्ध धम्म और संघ के लिए आपने क्या किया, तो ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है, मतलब कि ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है। और सेकंड टाइम भंते लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि जो भी उपासक उसकी दान दे रहा है, तो उसका अच्छा उपयोग करो, उसकी अच्छी जगह पर लगाओ, उसका मन अच्छा करो, और उसको अच्छे मोटिवेशन उसको दीजिए, जिससे कि वो व्यक्ति संतुलन रहे, हैप्पी रहे, अच्छे से रहे वो, और उसकी दान पारमिता बढ़ती रहे, और उसकी मंगल कामना बढ़ती रहे। ये भगवान बुद्ध की जो उपदेश थे, इस तरीके से लेकर भगवान बुद्ध ने छोटे छोटे जो उपदेश दिए हुए। और एक बात और है कि आप जितने भी जो हमारे पार्टिसिपेट, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि आप जो आप तक जो भी आपने सीखा धम्म को लेकर, या जो भी आपने अभी तक अपने जीवन में उतारा है, वो अच्छी बात है, आपने अपने जीवन में उतारा है, उसको कोशिश करो कि हम अपने बच्चों में देने का काम करें। कोशिश करिए कि उन बच्चों को हम मोटिवेशन करें जो हमारे साथ में, जो हम उनके साथ में 24 घंटे बच्चों के साथ में रहते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। यदि हम उन बच्चों को नहीं बताएंगे तो आप तक धम रह जाएगा, इसके बाद बच्चों में जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं। तो आप कोशिश करो, धीरे धीरे कोशिश करिए कि जितना भी आप हो सके अपने बच्चों को मोटिवेशन करिए धर्म को लेकर, धर्म का लाभ लेकर। तो उससे क्या है कि उससे आपका जीवन बहुत आनंद तक जाएगा, इतना आनंद तक जाएगा कि आपका विकास जो चीजें हैं आपके जीवन में वो होती चली जाएगी, पुण्य पारमिता आपकी बढ़ती रहेगी। पुण्य आप करेंगे तो आपका बढ़ेगा, आपका बेटा करेगा तो आपका बेटा बढ़ेगा। आप खाना खाएंगे, सोच रहे हो कि मैं खाना खा लूं, मेरे बेटे में मेरा बेटे का पेट भर जाए, ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को, जो पुण्य करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसी को फल प्राप्त होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, सोच रहा है कि गैर मेहनत से फल प्राप्त होगा, तो वो थोड़ी देर की खुशी मिलेगी उसको, अन्यथा फिर आगे पूरी लाइफ उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो अपना जीवन आप मंगल मैत्री ऐसा बनाइए कि जैसे कि आपका जीवन एक अदर सुंदर हो सके, और दूसरों के लिए कोशिश करें कि आप हर अपने साथ में खड़े होकर लोगों की मदद करें और लोगों का विश्वास करें। और ऐसे जो कोविड-19 में हमारे जितने भी साथी और जितने भी हमारे उपासक, वरिष्ठ उपासक और ओल्ड उपासक, न्यू उपासक जितने भी हैं, वो आज पूरे संसार के, हम सभी संसार के लिए मंगल कामना करते हैं कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, और वो जो भी इस सिचुएशन में गए हैं कोविड में, उनके लिए श्रद्धांजलि हैं। और साथ साथ आप सभी लोग सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। ये जितने भी भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश हैं, उनको सुनते रहें, बार बार अनुसरण करते रहें, अपने मन को, अपने चित्त को अच्छे से बनाए रखें। आपके मन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की तृष्णा
लालच, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, जितनी भी जो चीजें हैं ना, भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति इन चीजों को लाद के चलता है उसका जीवन थोड़ी दिनों का रहता है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जितनी भी आप पुण्य का कार्य करते रहेंगे, आपका जीवन पुण्य की पारमिताओं को है, और उसके साथ साथ अपने जीवन में आप उतारेंगे। आप कोशिश करेंगे, यदि आप 2 लोगों की मदद कर सकते हैं तो आप मदद करें। आप सक्षम हैं, आपके पास सुविधा है मदद करने के लिए, तो आप मदद करें। और आपके आसपास भी जितने भी बुद्ध विहार वगैरह हैं, उस बुद्ध विहारों में भंते लोग रहते हैं, तो उनकी भी आपकी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को भी आप मदद करें, कोशिश करें कि वो भी आपकी एक ड्यूटी है उनके लिए भी, क्योंकि हम एक दूसरे का पहलू है। कौन? उपासक और भिक्खु एक दूसरे का पहलू है। ये एक दूसरे के पहलू के साथ चलते हैं। आप कोशिश करो जितना धर्म को सीख सकते हैं उतना सीखें, और लोगों तक आप बताने का काम करें। आप सोच रहे हैं हम अपने तक सीमित रखेंगे तो धर्म आप तक रह जाएगा, लेकिन आपके बच्चों तक नहीं रहेगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं कि अपने आप में कोशिश करें और अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जो धर्म के लेकर आप देख रहे हैं कि बहुत जगह महामारी चल रही है, इनको लेकर भी आप थोड़ा नहीं रहे। तो ब्रह्मजाल का जो सूत्रों के बारे में हम बता रहे थे कि जो हिंदन अपने लिए बुद्ध धर्म की जो बुराई करता है या बुद्ध धर्म की जो अच्छाइयां बताता है, उस पर भी अपने विचार व्यक्त, उसको पूर्णतः विश्वास करना चाहिए कि उस तक जड़ तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि आपको कोई दुख है, दुख आपके हाथ में है, मतलब कि दुख वेदना पढ़ा होगा ना आपने, क्या दुख वेदना पढ़ी होगी आपने, दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख की पारमिता कैसी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, जैसे कि कहते हैं बुढ़ापा भी दुख आ जाता है, अवस्था भी दुख है, और मरने अवस्था भी दुख है, इसके बाद कुछ जन्म लेना वो भी दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा जितनी भी संसार में उत्पन्न होने वाली चीजें हैं वो दुख है, और लेकिन हमें कभी मिलता है, दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। ये हमारे दोनों पहलू हैं, एक साथ दोनों चलते रहते हैं, वो कम नहीं होते, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम। तो ऐसी हमारी लाइफ भी है। कोशिश करो कि जितनी अच्छी आप लाइफ अपनी बना सकते हो उतनी अच्छी बनाएं, और धर्म के लिए उतना अच्छा आप अनुसरण कर सकते हैं। तो ये वन की वो जो बातें, यदि किसी के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो हम अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो हम उसका, यदि किसी के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा उत्पन्न आता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है हमसे। मैं अनम्यूट करता हूँ सभी को। ओके, आवाज आ रही सभी के? मेरे आवाज आ रही मेरी सभी के पास? हेलो, नहीं आ रही आवाज आई थिंक। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है जी। जी जी जी। तो फिर हो गया। ओके, आप अपनी तरफ से आवाज खोल सकते हैं, शायद यहाँ से कुछ समस्या हो रही है आई थिंक। अनम्यूट करें आप लोग। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपके? यदि कुछ ऐसा धर्म को मन में नहीं आया कोई चीज, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके मन में कुछ ऐसी चल रहा हो तो आप उसका, आप सभी लोगों के लिए 5-10 मिनट और हैं, फिर इसके बाद हम फिर नेक्स्ट संडे में मिलेंगे। अनम्यूट करें आप लोग। शायद मेरे यहाँ से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम लग रही है, शायद काम नहीं कर रहा मेरा में भी। नहीं, सभी लोगों को अपने आप अनम्यूट करना पड़ेगा बनते जी, तब जाके। मैंने किया तो मेरी शायद आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आएगी। अब जाएगी आवाज। जी जी आ रही है आवाज? हाँ हाँ जी हाँ मंदिर जी। ठीक, मंगल हो।
जैसे जी जी पुनर्जन्म तो समझ में आ गया है हमको, हाँ। पहले भी समझ में आता है, हाँ बट ये जो है आत्मा का क्या मामला है ये नहीं समझ में आता है। आत्मा बोल गए ना, आत्मा शब्द बोल गए। नहीं, आत्मा आप ब्रह्म जाल पढ़ेंगे, देखिए आत्मा बोलना और नहीं बोलना वो बात सही है, लेकिन आप ब्रह्म जाल पढ़ेंगे तो ब्रह्म जाल में ये चीज बताई गई है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के सूत्र का जो लेख है वो बताता है। उसके बारे में बताया कि जैसे कि कुछ लोगों की धारणा होती है आत्मा को लेकर, ठीक है, कुछ लोगों की जो धारणा होती है आत्मा को लेकर कि जो आत्मा होती है नहीं, तो भगवान बुद्ध ने वही कहा है कि आप जैसे कि बुद्ध धर्म की जो बुराई करता है तो वो अनजान होता है कि वो नहीं समझ पाता है कि बुराई करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, दोनों चीजें। वो कभी संघ की बुराई कर देता है, कभी वो उसकी, तो वो एक उदाहरण के रूप में उसको बताया है कि जिस तरीके आत्मा को लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं भी जानते। तो भगवान बुद्ध का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आत्मा बारे में क्या, लेकिन आत्मा को सुपुष्टिकरण कहा कि आप अपने आप को कैसे समझ पाओगे उसको। उसमें यह भी कहा कि जलने के बाद व्यक्ति आत्मा के बारे में ना जाने के बाद वो किसी डिस्कस तरीके से हो रही व्यक्ति है, अपने आप को पूर्ण थोड़ा रूप कह से दिया समाप्त कर लेता है, तो आगे वो कैसे जाता है, तो उसके बारे में ब्रह्मजाल के आत्मा सूत्र तो में अच्छे दिया से हुआ ना है। बहुत। और यदि किसी को कंफ्यूजन ऐसा लगता है तो कृपया वो ब्रह्मजाल एक बार सूत्र और पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेगा उसको अच्छे से तो शायद उसका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बताने में और उसको पढ़ने में और अपने आप को आवाज आ रही है कहीं से। पंडित जी जो बात कर रहे हैं व्यक्ति उन्हीं का अनम्यूट करिए, बाकी सब लोगों का अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो जी जी एक्स्ट्रा आवाजें आती रहेंगी। जी 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 जी, तो उसमें एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। जी, तो आप उन्हीं का अनम्यूट कर दीजिए जिनका जो बात करना चाह रहे हैं। जी जी, आपको सबको सबको। तो ये भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से ब्रह्मजाल को लेकर इसको बताया है कि आपका ब्रह्मजाल क्या, कि इसके बारे में जैसे कि बहुत सारों के मत थे, हमने पहले भी आपको समझाया था कि ये जो आपका दीर्घ, आप जब जाएंगे दीर्घ निकाय में पहला ही आपका भाग मिलेगा, दीर्घ निकाय में आप जाएंगे तो पहला आपको भाग मिलेगा, वो है ब्रह्मजाल सूत्र। और ब्रह्मजाल सूत्र के इसका उल्लेख जब हुआ था, जब भगवान बुद्ध ने ये कहा राजगृह और नालंदा के बीच की बात है, ये राजगृह और नालंदा के बीच की बात है, और ये बीच की मतलब रास्ते की बात है, रास्ते की बात कही गई है इसमें। जब भगवान बुद्ध यात्रा कर रहे थे, मतलब कि पद यात्रा चल रही थी, भगवान की चारका करते हुए जा रहे थे वो, तब की ये बात है भगवान बुद्ध ने जो, और वो भी क्या सुप्रिय परिव्याजक थे, सुप्रिय परिव्याजक थे जिनका शिष्य ब्रह्मदत्त था, जो ब्रह्मदत्त थे, और उनके मन में जो मतभेद था, कौन सा मतभेद था, बुद्ध और धम्म और संघ को लेकर मतभेद था। तो लोग इसको कहते हैं वाद विवाद चलता था, जैसे कि आज भी है ना, आज भी लोग कहते हैं पुनर्जन्म के बारे में वाद विवाद चलता है, आदमी लोग कहते हैं आत्मा के बारे में वाद विवाद चलता है। तो ये जितने भी वाद विवाद चल रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने वही कहा है, किसी को सुनी हुई बात को इसलिए मत मान लीजिएगा कि ये सही भी है। आप कालाराम सूत्र जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपका एक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप यदि ब्रह्मजाल के सूत्र में कहीं, इसलिए कहा ना ब्रह्मजाल, क्यों कहा, ये जाल है पूरा, इसीलिए उसका नाम ही क्यों दिया हुआ। आप एक इसकी जो आप टाइटल आप समझने की कोशिश करो, कि जो टाइटल है कि ब्रह्मजाल, मतलब कि जितने इस संसार में जितने भी है ना, आपके जाल से संबंधित है, जीवन जो हुआ ना वो भी एक जाल है आपका। आप सोच रहे हो कुछ लोग बुद्ध धर्म और संघ के जाल में, तो भगवान ने एक उदाहरण समझाया, उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि ये ब्रह्मजाल किस तरीके से कैसे आपको करना है। इसी की प्रशंसा भगवान बुद्ध ने इसी के बताया है कि इसको कैसे आप लेके जाना। तो ये भिक्षुओं के बारे में और उपासकों के बारे में कहा गया, यदि कोई भिक्षु भी यदि कोई बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करता है, या भिक्षु भी कोई बुद्ध और धर्म के सीलों पर आचरण नहीं करता है, या वो सीलों तक नहीं जाता है, तो उसका भी निंदा अनिवार्य है। वो भी एक अपना गड्ढा स्वयं खोद रहा है, चाहे वो मेरा हो या कोई किसी का भी हो, वो स्वयं खोदा है, यदि वो उसके अंदर नियम नहीं। और सेकंड बात, जैसे कि इसमें भी एक चीज और है कि जैसे कि अभी आत्मा के बारे में बात चल रही थी कि आत्मा है या नहीं है, तो इसका तो ना मैंने देखा है इसके बारे में, और ना मैंने इसके बारे में कहीं महसूस किया कि आत्मा है मेरे पास या नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, वर्तमान में जीने की कोशिश करो, कि जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो वर्तमान में जीने की कोशिश सिखाता है। तो कहते हैं
इसका पता लगाना चाहिए हमारे पास जितना भी जो है। तो उपरांत भगवान समझाते हैं कि अज्ञानी जितने लोग होते हैं, अज्ञानी मतलब कि कम ज्ञानी जिनको कहते हैं, कम ज्ञानी, अज्ञानी मतलब कम ज्ञानी, जिनके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है, तभी वो क्वेश्चन भगवान बुद्ध और धम्म और संघ के बारे में करता है। जब उसके पास कुछ अज्ञानी जब होता है, उसके पास कुछ भी चीजें ऐसी नहीं रहती हैं, तब वो करता है। और इसके लिए समझने के लिए भी, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि उसको समझने के लिए, और कुछ लोग इसकी छोटी बड़ी इसके बारे में प्रशंसा करते रहते, बहुत बड़ी प्रशंसा करने, ये धम्म ऐसा है, वो धम्म ऐसा है, तो अपने अपने रिलीजन के बारे में वो लोग प्रशंसा करते रहते हैं। तो इसीलिए स्वयं जानकर लेना चाहिए। स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा इसकी जानकारी आपको स्वयं कर लेनी चाहिए, तभी आप जब इतनी, इसकी मिथ्या धारणा भी हो सकती है, क्या कहा, इसकी मिथ्या धारणा भी हो सकती है, कोई एक सेम धारणा नहीं हो सकती। अच्छा ही वो, इसके लिए इसके जो मत हैं, हर व्यक्ति के मत अलग अलग हैं, एक मत सेम नहीं है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जो मत है वो अलग अलग है मत। हमारा जैसे बुद्धिज्म को लेकर भी बहुत सारे लोगों का जो मत है अदर, जैसे इंडियन वालों का मत अलग है, विदेशी वालों को लेकर अलग है, वो बहुत ज्यादा चैंटिंग वगैरह को लेकर वो करते हैं प्रयोग, ठीक है। अब आपने कहेंगे बनते लोग वो चैंटिंग इतनी ज्यादा क्यों करते हैं, कहते हैं धम्म को प्रैक्टिस। तो आप जब तक अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक ही चीज को पकड़ के रह जाएंगे अपनी लाइफ में, का आत्मा है नहीं है, पुनर्जन्म है नहीं है, आप इसी में मतभेद करते रहोगे, तो वह आगे कैसे जाओगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आप इसको आगे बढ़ोगे। इसलिए जो ब्रह्म जाल, इसलिए कहा कि इसमें बहुत सारे ब्रह्म है, बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं, एक जैसी नहीं है इसमें, और एक जैसा समाप्त नहीं है। इसीलिए इसमें हर व्यक्ति इसमें फंस जाता है, हर व्यक्ति चला जाता है, हर व्यक्ति इससे निकल जाता है। जब इससे वो निकल जाएगा तो समझ लीजिएगा कि उसका जीवन एक मंगल मैत्री की तरह वो व्यतीत करेगा। तो इसीलिए उसके बारे में काफी अच्छा, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, काल्पनिक चीजें आती हैं, बहुत सारी काल्पनिक होती, काल्पनिक धारणाएं होती, उपरांत काल्पनिक मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं। जैसे कि आत्मा एक काल्पनिक है, आत्मा भी एक काल्पनिक है, कि होती भी है नहीं भी होती, तो वही चीज कहा कि एक काल्पनिक की तरह है। किसी को आप ये मत, जैसे कि खुद असंज्ञानी होती है, मतलब कुछ लोग कहते हैं संज्ञानी है भी है और नहीं भी है, तो ये जवाब दे रहे नोट करना पड़ेगा लगेगा। तो इस बारे में भगवान बुद्ध ने बड़े विस्तार से समझाया है लोगों को कि इसमें आप कोशिश करो। आप एक चीज और भी है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना भी धम्म को पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी आपकी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ साथ जब कोई आपके पास नहीं आता है कोई चीज समझ में, तो उसको जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसमें जो भी कुछ लिखा है उस बुक में, उसका एक टिक लगाओ उसमें, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज्म ये नहीं कि आपने उसको पढ़ लिया समाप्त कर दिया। जैसे कि आप सभी लोग बाबा साहब को, काफी लोग स्त्री को लेकर बुद्धाइस्ट धम्मा, जैसे कि आप लोग कहते हैं बुद्धाइस्ट धम्मा, तो आई होप कि इसमें जितने भी जो हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनमें से कुछ लोगों ने बुद्धाइस्ट धम्मा पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने, शायद पूरे लोगों ने भी पढ़ा होगा, या कुछ लोगों ने बुद्धाइस्ट धम्मा पढ़ा होगा। तो उसको जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, और लेकिन जब बाहर की बात करते हैं हम जब बाहर की देशों की बात करते हैं, तो हमारे जो बुद्धाइस्ट धम्मा को ना उठाकर हम लोग सीधा क्या उठाते हैं, त्रिपिटक उठाते हैं, विनय पिटक उठाते हैं, सूत्र पिटक उठाते हैं, जितने भी ये सब चीजें हैं इनको सब हम लोग धीरे धीरे उठाते हैं, उन्हीं में से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि वो एक बुक नहीं बनाई गई है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बुक नहीं। जैसे कि थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड में सिर्फ एक बुक का निर्माण किया गया, वो भी कौन सी, चैंटिंग बुक का, वो पूरे थाईलैंड में है। पीली बुक होगी एक यहाँ पे, शायद मेरे पास है, रखी होगी कहीं दूसरी मेरे, उसमें सिर्फ एक बुक का रखा हुआ है, एक ही बुक है, उसमें अलग अलग चैंटिंग। अपने इंडिया में क्या है, लोग अलग अलग मतभेद बना रहे, अलग एक चैंटिंग अलग है उनकी अलग, हाँ बिहारों की अलग हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो मान्यता प्राप्त है वो सिर्फ एक ही होगी उसको, और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज उनके पास होगी, और वो विधिवत रूप से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, विधिवत रूप से अपने आप को उतारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की खींचतान करते हैं। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि किसी की खींचतान मत करो, आप जो सीख रहे हो और जितना आपके पास हो आप उतना शेयर करो। ये नहीं कि आप ज्यादा बढ़ चढ़ा कर यदि आप शेयर करते हैं तो उसका दुख भोगी आप ही होते। और एक चीज और भी कही है
कि यदि आप जब मेडिटेशन या विपස්සना के बारे में आप जब सोचते हैं, हमारे अंदर जो भी पार्ट हैं बॉडी के जितने भी जो हमारे पार्ट हैं, वो उनको एक्टिव करना होता है, और एक्टिव जब हम नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करने वाला। तो हमें क्या करना है, उनका एक्टिव करना है कि हमें कैसे कैसे चलना है, किस किस रूप में चलना है, किस किस चीजों को लेकर चलना है। तो वो हमें धारणा बनानी है, जैसे कि हमने 10 मिनट आपको मेडिटेशन के बारे में शुरू में बताया था, वैसे ही आपको कोशिश करना है धीरे धीरे लेकर आप जब आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज को और इसमें साथ में लेके चलें कि आप अपने मुंह में, मतलब कि अपने जो जबान पर किसी भी प्रकार का क्रोध ना लाना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपके अंदर किसी के लिए कोई भी प्रकार की चीजें गंदी बुरी, किसी भी जो आपके मददगारी चीजें रहती है वो चीज नहीं आनी चाहिए कि जिससे कि लोग आपसे खफा हो, लोग आपसे दूर हों। तो भगवान बुद्ध कहते सबके लिए मैत्री भावना करो, इसलिए भगवान बुद्ध की कितनी बड़ी मैत्री है, हर व्यक्ति एक मैत्री में जी रहा है। आज जितना भी मैत्री करता है व्यक्ति ना, हम लोग रहें ना रहें उसके पास, पर हमारी मैत्री उसके पास रहती है। बुद्ध धम्म संघ की जो मैत्री है वो हमेशा रहती है और रहेगी भी। तो हमारा 1 घंटे से ऊपर हो रहा है, और किसी को कोई क्वेश्चन? जी सर, हमें पूछना है विपश्यना के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत में कहीं आपका केंद्र संचालित है जो मैं विशेष तौर से सीखना चाहता हूँ। जी जी जी, उपासक जी करण जी, ओके। आस्करण जी, विपश्यना तो जी सर, सेंटर तो जी पूरे भारत देश में हर जगह खुले हुए हैं। नहीं एस एन खुला तो गोयनका जी हमारे के, नहीं जी 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 सर, जी जी हमारे कानपुर में भी खुला है ड्यूड़ी जी घाट में। जी जी पर हम कुछ विशेष चीजें सीखना चाहते, क्योंकि मेरे परिवार में बचपन से योगा चल रहा है। तो हाँ मैं जो श्रेष्ठ चिंतन की कला है वो सीखना हम्म, चाह रहा हूँ। अच्छा। बस तो इतनी आप सा, किसी अगर इतना किसी सहयोग उसमें, मिल जाए नहीं तो। नहीं, आप किसी हमारे हमारे आप उसमें संपर्क करेंगे, आप हमारा नंबर होगा आपको उस व्हाट्सएप पे, आप जिसमें ग्रुप में जुड़े हैं, तो मैं आपको जी कुछ जी जो टेक्निक है वो टेक्निक में जी आपको बताएंगे, और आप कोशिश करते रहेंगे। और सीधी धारणा आपको, जी आपने कभी विपश्यना वगैरह शिविर किया है आपने? जी हाँ, किया है। अच्छा। तो वही, हाँ, तो हम्म, जैसे थोड़ा अधूरा है तो। अच्छा, उसको और देखिए, उसमें एक हम। चीज है, अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैं बार बार आपको क्यों दोहरा रहा हूँ सभी को, यही जी मैं कह जी रहा हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, नहीं, आप कितना प्रैक्टिस समय हमारी दे रहे जारी हैं। है। समस्या है कि जी ये जी मैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि समस्या ये है कि जी आप कितना समय दे रहे हैं जी आप उसमें जी कितना जी समय दे रहे हैं। सुबह मॉर्निंग और इवनिंग का आपको 2 टाइम अपना डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने कम से जी कम, आप जी जी विपश्यनाधारी हैं, साधक हैं, तो कम से कम जी 1-1 घंटे शाम सवेरे अपना समय दीजिए उसमें। जी यदि, जी क्योंकि ठीक सर। बुद्धिज्म को समझने के लिए सबसे ज्यादा आपको विपश्यना की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, जब आप जी उसको जी पूर्ण जी रूप से आप समझ सकते हैं। तो आप कोशिश जी करें कि आप जरूर इस पे आगे बढ़ेंगे। जी जी ठीक सर। ओके। तो आशा ठीक। करते हैं कि आप सभी लोग हो गए हैं। तो ये जो हम, और ये भी है, एक सूचना और देते हैं कि जी ये जो कार्यक्रम जो बाई संडे का जो चलाया जा रहा है मेरी तरफ से, इस जी कार्यक्रम में हम अदर अदर भी जितने भी जो हिंदी बोलने वाले जो बंदे लोग हैं, तो हम जी उन सभी को लाएंगे इस पर। आधे घंटे का उनके जो विचार होंगे हम जरूर जी सुनेंगे जी उनकी देशना, और जी हमारे जी बहुत चैंटिंग अच्छी और बात है। विपश्यना में जरूर हम हर बंदे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जितने जी भी सर। हमारे जितने भी इस भारत देश में जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो विदेशी हैं, या जो जी और भी इंडियन बनते हैं, उन सभी को इस जी प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करेंगे, उनका समय लेकर हम आप सभी लोगों के बीच में उनका धम्म श्रवण कराएं, हम कोशिश करते हैं। और हर एक संडे में हम अलग अलग पंक्ति लोगों का कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो जी आप जी सभी लोग बैठें, और आप सभी लोगों के लिए हम मंगल मैत्री करते हैं। और मंगल जी मैत्री जी करने के बाद फिर ये जूम यहीं समाप्त करेंगे। जी हाथ जोड़ लें ठीक। आप सभी ओके लोग। ओके।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अहंगवीरो होमि आववज्जो होमि अनिगो होमि सुखी अत्तानं परिहरामि। अहंगाचार्यो उपवज्जा माता पितरो इति संता मदिकेत संता अवेर संता अवेरवन्तु। आपवज्जा होन्तु अनिगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। दुःखामुच्यन्तु यथा लब्ध सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कामस्सिका। इमस्मिन् विहारे इमस्मिन् गोचारे गामे इमस्मिन् नगरे इमस्मिन् प्रदेशे इमस्मिन् जम्बूद्वीपे इमस्मिन् चक्रवाले ईशरञ्जना सेमठदेवता सभ्ये सत्ता अवेरवन्तु। आपवज्जा होन्तु अनिगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। दुःखामुच्यन्तु यथा लब्ध सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कामस्सिका। पुरीतिमाय दिशाय दक्षिणाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय पुरीतिमाय दिशाय अनुत्तराय दिशाय उत्तराय दिशाय पुरीतिमाय दिशाय अनुदिशाय दक्षिणाय दिशाय अनुदिशाय पश्चिमाय दिशाय अनुदिशाय उत्तराय दिशाय अनुदिशाय हेमठिमाय उपरिमाय दिशाय सभ्ये सत्ता सभ्ये पान सभ्ये भूता सभ्ये पुग्गला अतिभयोपन्ना सभ्ये इत्यो सभ्ये पुरुषा सभ्ये आर्या सभ्ये अनार्या सभ्ये देवा सभ्ये मनुष्या सभ्ये अमनुष्या सभ्ये विनिपातिका अवेरा होन्तु। आपवज्जा होन्तु अनिगा होन्तु सुखी अत्तानं दुःखमुच्यन्तु यथा लब्ध सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कामस्सिका। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु मंगल हो। मैत्री आप सभी लोगों के लिए कल्याण मैत्री रहे। आप सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। अपने घर परिवारों में आप लोगों की मंगल मैत्री रहे, करुणा की अनुकंपा रहे। आप सभी लोगों के लिए मंगल मैत्री करते रहें, ऐसी भगवान से अनुकंपा करते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धर्मानु सब संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। हम लोग फिर नेक्स्ट संडे में मिलते हैं। जी सर, जी टाइमिंग यही रहेगी सर? हाँ, टाइमिंग यही रहेगी। ठीक सर, ठीक। बुद्धम नमामि।